गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 4.2 डिटर्मिनेशन, हिंदी में सारणिक। और इसके अंतर्गत एक्सरसाइज 4.2 है जो क्लास 12th का है मैथ्स के लिए। इसमें आपको ये 4.2 और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको प्रॉपर्टी यूज़ करना है विदाउट एक्सपेंडिंग। और इसमें पहला क्वेश्चन x प्लस ए, y प्लस बी, z प्लस सी, ये दिया हुआ है। यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। तो आप ये जो फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड और ये थर्ड कॉलम है, इसमें आप फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम को ऐड कर देते हैं। मीन्स है वी विल राइट C1 प्लस C2 टेंस टू C1 और C2, then we get x plus a, y plus b, z plus c, a, b, c, x plus a, y plus b, z plus c. Here C1 column and C2 column and C3 column. Here C1 column and C3 column are same. C1 are is equal to C3, so its value is 0. आपका जो सॉल्यूशन रहेगा, आप चाहें तो इसको इससे माइनस भी कर सकते हैं और डिटरमिनेंट्स की वैल्यू सॉल्व करने से आएगी, आप इसको डेल्टा यूज़ कर सकते हैं और आंसर आपका 0 आ जाएगा। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ C1 आर इक्वल टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ C3 सेम, कोई भी दो कॉलम यदि आपके एक से अवयव रखते हैं, एक से एलिमेंट रखते हैं, तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जो होती है वो 0 आ जाती है। ये आंसर आ गया, देयरफॉर डेल्टा इक्वल 0, ये आंसर। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए एंड a माइनस बी, फिर c माइनस ए माइनस बी एंड b माइनस सी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे विदाउट एक्सपेंडिंग, तो आपके प्रॉब्लम में यहाँ पर आप C1 प्लस C2 प्लस C3 टेंस टू C1, इसका जो रिजल्ट रहेगा आपका a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो ये कैंसिल हो गया आपका। सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी, इस तरह से ये पहला कॉलम 0 हो गया है, जबकि दूसरे कॉलम में b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, यहाँ भी c माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो
जब पहला कोई भी कॉलम या कोई भी रो के सभी एलिमेंट यदि जीरो रहते हैं तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जीरो आती है। तो इस तरह से यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इफ ऑल एलिमेंट से आप वन कॉलम और वन रो आर जीरो देन डिटरमिनेंट्स वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स इज जीरो, ये हो जाता है। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 2 7 65 2 7 65 3 8 75 5 9 86। यदि आपको कोई भी एक कॉलम बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर दिया गया है तो वो इन्हीं के ही सॉल्यूशन से ये प्राप्त हो सकता है। जैसे आप इसमें टेबल पढ़ेंगे और इसको ऐड करने की कोशिश करते हैं, जैसे 7 9 या 63 हो रहा है और 2 प्लस करेंगे तो 65 हो जाएगा। 8 9 या 72 प्लस 3 75। 9 8 या आपका यहाँ पर भी 9 9 या 81 और प्लस 5 86। तो एक प्रकार से आपने C2 कॉलम में 9 का मल्टीप्लाई किया है, जबकि ये C1 है, C2 है, ये C3 कॉलम है। तो C2 कॉलम में 9 का मल्टीप्लाई करके आप उसमें C1 के एलिमेंट को ऐड करेंगे और उसे आप C1 या C2 कहीं पर भी ले सकते हैं। तो ऐसा करने से आपको ये प्राप्त हो जाएगा। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 9 प्लस 2, फिर उसके बाद 8 मल्टीप्लाई 9 प्लस 3, 9 मल्टीप्लाई 9 प्लस 5, इस तरह से लिख दिया गया। जबकि ये 7 8 9 लिखा रहेगा और यहाँ भी 65 75 86 लिखा रहेगा। अब आपको यहाँ पर 65 75 86 प्राप्त हो जाएगा, जबकि 7 8 9 और यहाँ 65 75 86 है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि C1 इक्वल C3 है, दोनों के एलिमेंट सेम हैं, इसलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये रूल्स में ये सॉल्व हो जाता है आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये विदाउट एक्सपेंडिंग चल रहा है और डायरेक्ट आपको प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। आप यदि C1 और C3 कॉलम सेम है, आप इसमें C1 में से C3 को माइनस करते तो यहाँ पर पूरे जीरो जाते, जिससे सभी एलिमेंट्स जब किसी एक कॉलम के जीरो होते हैं तब भी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जीरो होती है, ऐसी ये प्रॉपर्टी है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें 1 1 1 BC CA AB और यहाँ A B प्लस C B C प्लस A C A प्लस B, ये इस तरह से है प्रॉब्लम में डिटरमिनेंट्स का। अब इसके इक्वल आपको जीरो लाना है, तो जीरो लाने के लिए ये सभी प्रूव करने का है। तो आप सबसे पहले C1 आपका जो यहाँ जो नंबर लिखे हैं C2 में, और C3 को हम प्लस करते हैं और लिखते हैं C2 पर, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ BC है और यहाँ AB और AC आ रहा है, यहाँ CA है, यहाँ BC और BA आ रहा है, यहाँ AB है और यहाँ CA और CB हो रहा है। इस तरह से हम ये लिख सकते हैं। ये देखिए 1 1 1, फिर यहाँ पर BC प्लस
और ये ब्रैकेट भी तोड़ दीजिए आप, ए बी प्लस आपका ए सी, और जबकि इसमें सी ए प्लस बी सी प्लस बी ए, और यहाँ पर आ रहा है आपका ए बी प्लस सी ए प्लस सी बी। जबकि आपका ये जो थर्ड कॉलम है ये ऐसे लिखा रहेगा, ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, और यहाँ पर सी ए प्लस बी, ये इस तरह से लिखा रहेगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये जो बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, और ये भी देखिए बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, और यहाँ पर बी सी प्लस आपका है ए बी और सी ए, ये सेम है। तो किसी एक कॉलम में से आप सभी एलिमेंट यदि एक से हैं तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से आप ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन लिया आपने, तो यहाँ पर 1 1 1 यहाँ पर लिख लीजिए आप, टेकिंग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फ्रॉम C2, कॉमन मतलब टेकिंग कॉमन 1 1 1, और यहाँ पर भी 1 1 1, और ये ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी। इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर C1 इक्वल C2 है, जिससे हमारा मतलब ये है डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, और इस तरह से आंसर 0 हो जाता है। यहाँ भी ये दो कॉलम है C1 और C2 बराबर है। आप चाहें तो C1 माइनस C2 करेंगे तो यहाँ पर 0 0 0 आ जाएगा, तब भी आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। इस तरह से आपका ये प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो जाता है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये प्रॉब्लम में ये क्वेश्चन नंबर 6 से है 0 माइनस ए बी, ए 0 सी, और माइनस बी माइनस सी 0। इसे आप एक सिंपली मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ सभी वैल्यू डिफरेंट आ रही हैं। यदि हम तीनों को भी प्लस करें या कोई भी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो विशेष प्रॉब्लम क्रिएट नहीं आएगा न्यू। तो आप देखिए, जब हम 0 लिखेंगे तो इसका और इसका नंबर का मल्टीप्लाई होगा, ये वाला आपका 0 माइनस सी और सी 0, फिर आपका ये प्लस है, ये माइनस और ये प्लस, ये सिंपल मेथड से एक्सपेंड करना है। माइनस ए, अब ये वाला आपका कॉलम छूट जाएगा, माइनस ए माइनस सी और बी एंड 0। फिर उसके बाद प्लस का साइन, फिर यहाँ पर आप माइनस बी लिखिए, और उसके बाद अब आप ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो माइनस ए 0 बी और सी। जब ये सॉल्व होगा तो ये स्वाभाविक है, 0 का इंटू करना है, तो ये 0 रहेगा माइनस ए, फिर ये जाएगा माइनस ए का इंटू 0 से 0, और एक माइनस लगकर इंटू होता है यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस बी सी हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस बी, और यहाँ पर माइनस ए सी, और माइनस लगकर इसका इंटू करेंगे तो यहाँ पर 0। इस तरह से माइनस ए का इंटू अंदर किया जाए तो माइनस ए बी सी, और माइनस माइनस प्लस ए बी सी।
इस तरह से ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे 0 आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कराया जाएगा। थैंक यू।